गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आने वाला है जहां पर आप अपसाइड डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में मिल रहे हैं, कल के दिन तेजी मंदी क्या बन सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है, ओके। जैसे आज BTST वीडियो भी अपलोड किया गया है 2 दिन आफ्टर 2 डेज, ओके। आप जाकर के देखिए क्या किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, ओके। क्या आपने किया है अगर BTST तो किस तरफ आपने प्लान किया है। अगर आप मेरे व्यू के साथ बैठे हैं तो एक चीज़ याद होनी चाहिए आपको कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिए, ओके। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या किस तरीके से कल के लिए प्लान किया जा सकता है, ओके। सबसे पहले तो आज मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, ओके। देखिए आपको पता है कि गैप डाउन ओपनिंग आज निफ्टी में पूरे अपने मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और गैप डाउन ओपनिंग देने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई अगर आपको नहीं पता है तो चलिए सबसे पहले तो उसको ही डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में आपको एक तरीके से US मार्केट जो सबसे ज़्यादा असर डालता है, ओके। US मार्केट में कल एक तो परसों छुट्टी थी, उसमें लेबर डे के चलते, और कल जब मार्केट खुला तो मार्केट एक ज़बरदस्त सेल ऑफ में गया। और सेल ऑफ जाने का रीज़न एक ही था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, वो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आया। ऊपर से एक इकोनॉमिक डेटा आया जो भी बहुत ज़्यादा वीक नज़र आया, ओके। क्या था, किस तरीके से था, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों ने मार्केट को गिराया, US मार्केट को। और लगभग S&P की बात करेंगे, S&P 500 की, तो 2% की गिरावट उसमें देखने को मिली। डाउ जोन्स 1.5%, और अगर बात करें नैस्डैक तो नैस्डैक 3.3% यानी 3.25% के आसपास इसमें भी गिरावट देखने को मिली। टेक शेयर्स में ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि एनवीडिया सबसे बड़ा टेक जायंट कह सकते हैं हम, वो गिरता नज़र आया, जिसके ज़रिए और भी टेक कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, ओके। पर एक चीज़ आप एक ध्यान रखिए कि भाई अगर इकोनॉमिक डेटा स्लो आ रहा है, यानी वैसे तो स्लो आ रहा था, तभी इंटरेस्ट रेट घटाए जाने की बात हो रही है, रेट कट आ सकता है फेड का, ये तो हो चुका है, ओके। पर अगर ये इकोनॉमिक डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नज़र आएगा तो रेट कट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने की उम्मीद है। तो यानी रेट कट के सिलसिले में तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, आप इसको समझ कर चलिए। और कम से कम आप ये मान के चलिए 25 बेसिस पॉइंट का तो आ ही रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50 बेसिस पॉइंट्स देखने को मिल जाए, ओके। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एज ए इंडियन है ना, और आप इंडियन मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको IT स्टॉक नीचे दिखाई देता है तो आपको IT स्टॉक में तेज़ी बनानी चाहिए, क्योंकि रेट कट आएगा, ये डेफिनेटली आपको पता है, ओके। और सितंबर 17-18 को आप रेट कट देखेंगे और वहीं IT स्टॉक्स में एक तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आज IT काउंटर काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है, ओके, और हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग भी प्लान किया है, ठीक। चलिए उसको डिस्कस नहीं करते, वो अलाउड नहीं है, ठीक। चलिए तो मार्केट ने एक डिप दिया और डिप के बाद मार्केट में तेज़ी बनी। तेज़ी कैसे, जैसे मार्केट ऊपर गया, ओके, नीचे आया। हमने भी एक प्लान किया, आप राइट हैंड साइड पे पिक देख सकते हैं। पिक में क्या कह रहा है कि निफ्टी में 25,140 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और उसको मैंने एडिट करके बोला भी है कि 25,140 नहीं 25,120 के ऊपर आप अपसाइड प्लान कीजिएगा। और ये मैंने लगभग बोला है 10:41। तो आप समझ के चलिए ये वाला हमारा कैंडल था 10:41 वाला, यहाँ पर हमने प्लान किया, मार्केट ऊपर गया। अब आपको ये दिख रहा है कि 11 बजे से मार्केट 1 बजे तक सस्टेन किया है। पर अगर आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हमने लगभग निफ्टी का EDM ऑप्शन यानी 25,100 का जो ऑप्शन था 82-83 रुपये के आसपास लिया था, ओके। हमने यहाँ इस कैंडल पे निकाला और लगभग 130 के आसपास निकाला है, जबकि उसने हाई 140 तक का लगाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको वेट क्यों करना पड़ा। देखिए वेट इसलिए हमने इसमें किया, पहली चीज़ तो डिके नहीं हो रहा था, अगर ऑप्शन डिके करता तो हम अपना ऐसे ले लेते जो जितने पॉइंट का हम लगाते हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई 100 के ऊपर सस्टेन करना इज़ अ पॉजिटिव साइन, ओके। लगातार डेटा चेंज हो रहा था, हमने उसको होल्ड किया है, हमने उसको अच्छे से होल्ड किया। एक और पिक मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिएगा कि निफ्टी का ऑप्शन 25,100 का बिल्कुल फ्लैट है,
83 पर लिया है और उसी के आसपास ही, अब देखिए मैंने बोला 1:05, तो 1:05 का कैंडल ये है और उसके अगली ही कैंडल में ज़बरदस्त तेज़ी बन गई थी। ठीक है, चलिए ये तो था। तो ये सब सेंटिमेंट्स का कमाल है। ओके, हमने मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ प्लान किया और जो कि हमें एक अच्छा मूव देके गया। और इसी पिक में आपको दूसरा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का था जिसमें 40 रुपये के आसपास चला था। वो मैंने BTST वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और BTST वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। सिर्फ निफ्टी का ये ट्रेड बताना था क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी। मैंने शुरुआत में अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि निफ्टी में ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उसको हमने अपॉर्चुनिटी को बनाया है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेंटिमेंट्स पर प्लान करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब आते हैं कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। ओके, तो एक चीज़ देखिए आज सब कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। बाकी यूएस मार्केट की रेस्ट मार्केट में क्या हो रहा है, एशियन यूरोपियन मार्केट भी रेड में नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेड में। ओके, एशियन मार्केट देखिए निकाई कितना ज़्यादा डाउन है। ओके, पर ये आज सब कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर ये पॉजिटिव टर्नआउट किया तो सारे रेस्ट ऑफ मार्केट भी एक पॉजिटिव टर्नआउट करते हुए नजर आएंगे। अपना गिफ्ट निफ्टी देखिए सबसे कम अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अपना गिफ्ट निफ्टी है। बाकी ये ज़कार्ता कंपोजिट कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। ओके, गिफ्ट निफ्टी अभी तो चलिए इस सेकंड सेशन है। ओके, देखते हैं किस तरीके से तेज़ी बनेगी, है ना, इस पूरे सेशन में। ओके, क्योंकि रात को यूएस मार्केट बिहेव करेंगे। ओके, फ्यूचर्स अभी क्या करेंगे यूएस मार्केट के। ओके, तो फ्यूचर्स नेस्डेक्स लगातार इसमें नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, यानी कहने का मतलब है कि आईटी सेक्टर कल भी हमारा नेगेटिव बन सकता है। डाउ जोन फ्यूचर्स सुबह से तो नेगेटिविटी कम हुई है, S&P लगातार उसी के आसपास फ्लैट नजर आ रहा है। ओके, देखेंगे आज क्या होता है। ओके, हमें प्लान किस तरीके से करना है। ठीक, अच्छा BTST की बात करें तो देखिए BTST हम किस तरीके से लेके गए हैं। BTST जब मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोज किया है, वैसे तो हमने प्लान यहाँ पे 180 के ऊपर ही था, तो 180 के ऊपर ही हमने 25,200 का कॉल बाय कर लिया था, जो लगभग 47-48 रुपये के आसपास चला था, और जो कि 58 का हाई भी लगाया, और मान के चलिए कि लगभग 55 के आसपास उसकी क्लोजिंग भी आई, तो उसी ऑप्शन में हम बैठे हुए। ठीक, अच्छा अब कल के लिए क्या देखेंगे। देखिए 200 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो एक पॉजिटिव साइन है। क्लोजिंग तो वैसे 198 के आसपास है, पर 200 तक गया है मार्केट, यानी एक अच्छा मूव किया है। ओके, तो रिस्क लेना यहाँ पर बनता था। ठीक, अब कल के लिए क्या प्लान है उस पर आते हैं फटाफट से। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है, किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। देखिए अभी हम मान के चलेंगे मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होगा, यानी 25,200 पर मार्केट ओपन होता है। ओके, तो 25,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यानी 25,200 पर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पोर्ट्राइटर का। पोर्ट्राइटर बैठेंगे और एक बड़ा मूव आपको यहाँ से देख सकता है। कौन सा? 25,240, यानी 40 पॉइंट का एब मूव ये मिल सकता है। इसको हम मार्क कर लेते हैं 25,200। ओके, अच्छा इसके ऊपर अगर मार्केट चला 240 के ऊपर तो ये आपको मूव दिलाएगा फिर 40 पॉइंट ऊपर 25,280, और 280 निकाला तो 25,320 तक का मूव मार्केट में दिख सकता है, निफ्टी में दिख सकता है। ओके, ठीक, चलिए अब डाउन साइड की बात करते हैं। हो सकता है मार्केट एक तरीके से पुल बैक किया हो, कल के दिन और सेल ऑफ आ जाए, तो वो आपको केस बनाना है यहाँ पर। कहाँ पर? अगर मार्केट यहाँ से 25,140 के नीचे जाए। ठीक है, देखिए स्कैल्पिंग करेंगे हम डाउन साइड के लिए। अभी स्कैल्पिंग में हम पूरी तरीके से नहीं बैठेंगे। ओके, समझ के चलिए 25,140 के नीचे जाएगा तो 25,100 और 25,080 ये फाइनल हमारे रहने वाला है। ठीक है, देखिए आज भी मार्केट ने क्या किया, 25,080 को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अपसाइड फट गया। ठीक, 25,080 को ही क्यों बनाया, तो देखिए जो निफ्टी ने अभी नया हाई लगाया, रिसेंट हाई लगाया है, उससे पहले का हाई जो 25,080 था, जो काफ़ी टाइम तक चला अभी। ओके, तो उसी पर मार्केट ने होल्ड करके काफ़ी बढ़िया मूव 120 पॉइंट से ऊपर तक का मूव मार्केट ने दे दिया। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए 25,080 के नीचे चला जाता है मार्केट, तो आप कुछ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक 25,000 के ऊपर है, 25,080 25,000 के ऊपर है, तो आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है इस जोन में। ये कुछ भी प्लान, ये नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट कहाँ टर्न आउट करे, किस तरीके से करे, कुछ नहीं पता। 25,080 के ऊपर चलेगा, फिर से यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। 25,000 के नीचे जाएगा, तब सेल ऑफ का प्लान करेंगे। ओके, पर इस जोन में कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँगा, फिर बैंक निफ्टी आप देखिए काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि बैंक निफ्टी कभी भी 2,000 पॉइंट की रैली दे सकता है,
कभी भी 1000-1500 पॉइंट चल सकता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बैंक निफ्टी में एक गैप अप मिलता है और गैप अप के बाद ये गैप अप सस्टेन करता है। आप देखिए काफ़ी बार ये देखिए, ये आपको जोन दिख रहा है, गैप अप मिला, साइडवेज हो गया मार्केट, ओके 50,800 से 50,000 51,000 तक का, ठीक है। फिर देखिए ये साइडवेज जोन दिख रहा है आपको, है ना, 51,000 से लेकर के 51,200, ओके। फिर 250 जब निकाला है इसने तो फिर 51,300 से लेकर के 51,450 इस जोन में चल रहा है, ओके। यानी कोई क्लियर आपको ट्रेड नहीं दे रहा। कल हाँ एक ट्रेड मिला था, पर हम कल कैप्चर नहीं कर पाए। कल मार्केट ने बहुत बढ़िया, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिर निफ्टी फाइनेंशियल स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से, है ना, NBFC जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट था, जिस वजह से फिर निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गेनर बना और बैंक निफ्टी में उसमें गया, ठीक है। पर अब कल के लिए क्या प्लान है उस पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, अगर ये जोन आपको दिख रहा है यानी 51,450, इसको हम मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। क्या है? 51,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, यानी ये जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है ये बनना चाहिए सपोर्ट, ओके। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है इस पर? हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 51,450 नहीं हो रहा, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 51,450 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करके चलने लगे तब आपको ये मूव दिला सकता है 51,550, मार्क कर लेते हैं 51,550, ठीक है। नहीं हो रहा तो इससे ही मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 51,450 के ऊपर चलेगा तो 51,550 और 550 के ऊपर चला तो ये आपको मूव दिलाएगा 51,670, ठीक है। और 51,670 के ऊपर चला तो 51,780 तक का मूव मार्केट निफ्टी बैंक में पॉसिबल है। क्लियर है? ये अपसाइड के प्लान रहेंगे, ओके। अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड आपको कब बैठना है? देखिए डाउन साइड भी एक रेंज आपको दिख रही है, ये वाली रेंज, यानी 51,300। 51,300 के नीचे जाए मत कीजिएगा, अभी डाउन साइड नहीं बैठेंगे। डाउन साइड आपको बैठना है 51,200 के नीचे, इसको मार्क कर लेते हैं 51,200 के नीचे। इसको फिर से ओपन करते हैं, देखते हैं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 51,200 के नीचे अगर निकले, 51,200 के नीचे निकले तो यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे और 51,200 के नीचे जाएगा तो 150 पॉइंट का हमें प्लान करना है, यानी यहाँ से 51,050 तक। क्लियर? यहाँ पर हम तुरंत अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वैसे तो 51,100 पर ही मैं बुक कर लेना चाहिए, पर हो सकता है स्पाइक में एक स्पाइक ज़बरदस्त दे दे 51,050 तक, आप तुरंत वहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुकआउट कर लीजिए। क्लियर? अच्छा, 51,900 से लेकर के 51,050 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको प्लान बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। बाकी इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप समझ के चलिए कि निफ्टी बैंक में लगातार बाइंग ही नज़र आ रही है। क्लियर है? ओके, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।